जय हिंद बच्चों। आशा है आप सभी अपनी ऑनलाइन कक्षाएं अटेंड कर रहे होंगे और सभी विषयों का बड़े ध्यान से अध्ययन कर रहे होंगे। इसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम विषय हिंदी कक्षा 11 पाठ्य पुस्तक आरोह के पद्य खंड से कवयित्री मीराबाई के पदों का अध्ययन करेंगे। जानेंगे उन्होंने हमें पदों के माध्यम से क्या शिक्षा दी है। मीराबाई के पदों को बेटा हम इन बिंदुओं के आधार पर समझेंगे। सबसे पहले हम मीराबाई का जीवन परिचय देखेंगे, उसमें उनका साहित्यिक परिचय भी सम्मिलित होगा। इसके पश्चात हम पाठ का केंद्रीय भाव जानेंगे। केंद्रीय भाव को जानने के पश्चात हम पदों में आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ देखेंगे। इसके पश्चात संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या एवं काव्य सौंदर्य को देखेंगे। तो चलिए बच्चों तैयार हो जाइए कॉपी और पेन लेकर मीरा के पदों की व्याख्या को समझने के लिए और जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन्हें नोट करने के लिए। तो चलिए पढ़ते हैं मीरा के पद। बच्चों पाठ को पढ़ने के लिए हमने जो बिंदु अभी नोट किए हैं उन बिंदुओं में से पहला बिंदु है कवयित्री मीराबाई का जीवन परिचय। तो चलिए जानते हैं मीराबाई का जीवन परिचय। बच्चों हमारी पाठ्य पुस्तक में भी मीराबाई का जीवन परिचय दिया हुआ है। हम देखेंगे सबसे पहले उनका जन्म लिखा हुआ है सन 1498 कुड़की गांव, मारवाड़ रियासत। इसके पश्चात उनकी मृत्यु का सन लिखा हुआ है सन 1546। मीराबाई की प्रमुख रचनाएं मीरा पदावली और नरसी जीरो माहिरो। अब हम उनके साहित्यिक परिचय के अंतर्गत भाव पक्ष, कला पक्ष और साहित्य में स्थान को देखेंगे। सर्वप्रथम भाव पक्ष। सबसे पहले भाव पक्ष में हम देखेंगे कि जो कवि होते हैं बेटा, जो कवयित्री होते हैं, वो अपने कविता किस भाव में लिखते हैं उस भाव की प्रधानता उसमें रहती है। हमें पता है कि मीराबाई भक्ति काल की कवयित्री हैं और भक्ति काल में जो दो धाराएं थीं, सगुण भक्ति धारा और निर्गुण भक्ति धारा, उसमें ये सगुण भक्ति धारा की महत्वपूर्ण कवयित्री हैं। हमारी पुस्तक में भी लिखा है मीरा सगुण धारा की महत्वपूर्ण भक्त कवयित्री थी। कृष्ण की उपासिका होने के कारण उनकी कविता में सगुण भक्ति मुख्य रूप से मौजूद है। इसके अंतर्गत दूसरा बिंदु है संत कवि रैदास उनके गुरु माने जाते हैं। उन्होंने कुछ पदों में रैदास को गुरु रूप में स्मरण किया है। अगले बिंदु में हम देखेंगे लोक लाज और कुल की मर्यादा के नाम पर लगाए गए सामाजिक और वैचारिक बंधनों का उन्होंने विरोध किया है। इसके पश्चात मीराबाई सत्संग को ज्ञान प्राप्ति का माध्यम मानती थीं और ज्ञान को मुक्ति का साधन। मीराबाई की कविता में प्रेम की गंभीर अभिव्यंजना है। इस प्रकार हमने उनके भाव पक्ष के मुख्य बिंदु देखे। कला पक्ष। कला पक्ष के अंतर्गत बच्चों काव्य भाषा, काव्य में प्रयुक्त किए गए रस, छंद, अलंकार और कुछ विशेष चीज़ें हम इसमें देखेंगे। सबसे पहले काव्य भाषा। मीराबाई की काव्य भाषा मूलतः राजस्थानी है क्योंकि वे मूलतः राजस्थान की ही थीं तथा कहीं कहीं उनकी भाषा में ब्रज भाषा का भी प्रभाव है। अलंकार। मीराबाई के पदों में अलंकारों की सहजता और गेयता अद्भुत है। मीराबाई ने जितने भी बेटा पद लिखे हैं वे सभी गेय हैं, अर्थात गाए जा सकते हैं और उन्होंने उन्हें गाया है। इसके पश्चात उन्होंने कई जगह उपमा, रूपक और अतिशयोक्ति अलंकारों का भी प्रयोग किया है। रस। भक्ति रस, शांत रस और श्रृंगार रस आपकी रचनाओं में प्रधानता से देखे जा सकते हैं। पदावली। कोमल, भावों के अनुकूल एवं प्रभावमयी है, जो कि हम अभी जो दो पद पढ़ने वाले हैं उसमें भी देखेंगे। छंद। उन्होंने मुक्तक गेय पदों की रचना की है। अभी हम जो दो पद पढ़ेंगे बेटा वो हम देखेंगे कि वो एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, उनमें कोई भी पूर्वापर संबंध नहीं है, इसलिए वह मुक्तक पद हैं
और मीराबाई ने मुक्तक गेय पदों की ही रचना की है। साहित्य में स्थान। मीराबाई ने कृष्ण को आराध्य मानकर काव्य रचना की है। उनकी कविता के मूल में दर्द है। कृष्ण के प्रेम में दीवानी मीरा पर सूफियों के प्रभाव को भी देखा जा सकता है। सुमित्रा नंदन पंत ने उनके लिए लिखा है कि मीराबा राजपुताने के मरुस्थल की मंदाकिनी है। मीराबाई अपनी रचनाओं के माध्यम से सदैव अमर रहेंगी और हम सदैव उनके पदों का अध्ययन करते रहेंगे। मीराबाई जी का जीवन परिचय देख लेने के पश्चात अब हम केंद्रीय भाव पर आते हैं। बच्चों, पाठ में हम जो 2 पदों का अध्ययन करेंगे उसका केंद्रीय भाव कुछ इस प्रकार है। प्रथम पद में मीराबाई ने बताया है कि वे कृष्ण की अनन्य भक्त हैं। उन्होंने कहा है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। उन्होंने संसार से सभी तरह के मोह, रिश्ते, नातों का त्याग करके केवल कृष्ण से ही संबंध स्थापित कर लिया है। और उन्होंने यह भी बताया है कि संसार के जो लोग व्यर्थ की बातों के लिए इधर उधर भाग रहे हैं वे सब निरर्थक हैं। सार्थक तो प्रभु की भक्ति है। ये तो हुई पहले पद की बात। अब हम देखेंगे कि दूसरे पद में मीराबाई ने हमें क्या संदेश दिया है। दूसरे पद में मीराबाई ने बताया है कि वे कृष्ण की भक्ति में इतनी लीन हो गई हैं कि वे उनकी भक्ति के कारण उन्हीं के पदों का गायन करती हैं और नृत्य करती हैं। इसलिए उन्होंने कहा है पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। इस प्रकार दोनों पदों के माध्यम से उन्होंने ये समझाने का प्रयास किया है कि संसार में हमें इधर उधर की बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। परमात्मा के प्रति पूर्ण समर्पण भाव का नाम भक्ति है। और यह जो भक्ति भाव है बेटा, ये केवल प्राणी मात्र में ही विस्तार पाता है। भक्ति परमात्मा की मीराबाई ने इस प्रकार की कि उन्हें फिर कुछ सुध बुध न रही, वे पूर्णतया कृष्ण में ही लीन हो गई। इस प्रकार हमने देखा कि दोनों पदों का केंद्रीय भाव किस प्रकार से है। अब हम बढ़ते हैं अपने प्रथम पद की ओर। चलिए देखते हैं हमारा प्रथम पद। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। कवयित्री मीराबाई कह रही हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। छाणी दई कुल की कानी कहाँ करिहे कोई, संतन ढिग बैठी बैठी लोक लाज खोई। असुवन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई, अब तो बेली फैली गई आनंद फल होई। दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई, दधी मथी घृत काढ़ी लियो डारी दई छोई। भगत देख राजी हुई जगत देख रोई, दास मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। बच्चों, मैंने आपको बताया कि मीराबाई ने मुक्तक छंदों की रचना की है और वे सभी गेय हैं। इसलिए मैं आपको इसकी प्रथम 2 पंक्तियाँ थोड़ा सा गाकर सुनाती हूँ, जिससे आप ये समझ जाएं कि गेय पद कैसे होते हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। बच्चों, अब आप गेय पद भली भांति समझ गए होंगे। पद को पढ़ लेने के पश्चात जो आपको आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इसके पश्चात हम पद को किस माध्यम से समझेंगे? संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या एवं काव्य सौंदर्य। बच्चों, जानते हैं पद का संदर्भ। प्रस्तुत पद हमारी पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 1 के पद्य खंड पाठ मीरा से
लिया गया है। संदर्भ को बनाने के पश्चात हम प्रसंग लिखते हैं। प्रसंग में हम पद का जो मुख्य भाव होता है उसे लिखते हैं। तो चलिए जानते हैं प्रसंग। प्रस्तुत पद में मीराबाई ने श्री कृष्ण के प्रति अपनी अनन्य भक्ति भाव का परिचय दिया है और समाज में सभी संबंधों को अस्वीकार करते हुए केवल श्री कृष्ण से ही अपने संबंध को स्वीकार किया है। अभी हमने पद में देखा था, उन्होंने लिखा है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। तो पद का मुख्य भाव यही है कि मीराबाई ने प्रस्तुत पद में श्री कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति भाव का परिचय दिया है। बच्चों, पद की व्याख्या समझने से पहले हम पद में आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ जान लेते हैं, जिससे हमें पद की व्याख्या लिखने में सरलता होगी और वह आसानी से हमारे समझ में आ जाएगा। गिरिधर, गिरि पर्वत को धारण करने वाले। गोपाल, गोपालक या श्री कृष्ण। पति, स्वामी। सोई, वही। कानि, मर्यादा। ढिग, साथ। लोकलाज, समाज की मर्यादा। असुवन, आंसू। सींची, सींचना। प्रेम बेली, प्रेम की बेल। आनंद, आनंद। मथनिया, दही मथने की मथानी। बिलोई, मथी। दधी, दही। घृत, घी। छोई, छाछ या सारहीन अंश। राजी, सहमत या प्रसन्न। जगत, संसार। तारो, उद्धार करो। मोही, मुझे। कठिन शब्दों के अर्थ जान लेने के पश्चात अब हम पद की व्याख्या समझेंगे और पद का अर्थ बनाएंगे। पद में प्रथम पंक्ति में मीराबाई ने लिखा है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। हमने अभी देखा गिरिधर पर्वत को धारण करने वाले, गोपाल गायों को पालने वाले। तो प्रस्तुत पद में कवयित्री मीराबाई कहती हैं कि मेरे तो गिरिधर गोपाल हैं और दूसरा इस संसार में मेरा कोई नहीं है। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, अर्थात जिसके सिर पर मुकुट में मोर पंख लगा है वही मेरे पति हैं। छाणी दही कुल की कहानी कहा करे कोई। कहानी का अर्थ हमने देखा, मर्यादा। मीराबाई कहती हैं कि मैंने अपने कुल की मर्यादा का त्याग कर दिया है। मुझे कोई कुछ भी कहा करे, अब मुझे किसी के कहने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। आगे मीराबाई कहती हैं, संतन ढिग। संतन मतलब जो सज्जन लोग होते हैं, जो ज्ञान की बातें करते हैं, और ढिग मतलब उनके पास। संतन ढिग बैठी बैठी लोक लाज खोई। मीराबाई कहती हैं कि मैंने संतनों के साथ सत्संग करके लोक लाज की मर्यादा को खो दिया है। इसके बाद बच्चों मीराबाई कहती हैं, असुवन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई। मीराबाई कहती हैं कि आंसुओं के जल से सींचकर उन्होंने प्रेम बेली, प्रेम रूपी बेल, बेल मतलब लता, प्रेम रूपी लता को बोया है। अब तो बेली फैली गई आनंद फल होए। अब मीराबाई कहती हैं कि अब मेरी जो प्रेम रूपी लता है वो फैल गई है, मतलब श्री कृष्ण के प्रति जो उनका प्रेम है वो बहुत बढ़ चुका है और अब उन्हें उसमें कोई भी दुख नहीं है। मतलब अब उनके आंसू श्री कृष्ण के प्रेम में नहीं आ रहे हैं, बल्कि हम क्या देख रहे हैं कि आनंद फल होई। अब उस प्रेम रूपी लता में आनंद रूपी फल लगने लगे हैं। दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई, दधी मथी दूध काढ़ी लियो, दधी मथी घृत काढ़ी लियो, डारी दही छोई। अब मीराबाई कहती हैं बेटा कि उन्होंने कृष्ण की प्रीति रूपी दूध को अपनी भक्ति रूपी मथनी से बड़े प्रेम से बिलोया है, अर्थात मथा है। मतलब
श्री कृष्ण की जो प्रीति है, श्री कृष्ण के प्रति उनका जो प्रेम है, भक्ति रूपी मथनी से क्या कर रही हैं, उसे मथ रही हैं। उन्होंने उसको मथा तो उसमें से दधि मति घृत काढ़ी लियो, उसमें से उन्होंने दही, मक्खन और घी को तो काढ़ लिया है, अर्थात उसे निकाल कर सहेज लिया है। और जो अंत में जो छाछ बची है, यहाँ पर छाछ का मतलब अपन ने शब्दार्थ में भी देखा कि जो सारहीन तत्व हैं उसे उन्होंने छोड़ दिया है, अर्थात मीराबाई सारयुक्त तत्वों को ग्रहण करने के लिए कह रही हैं और जो सारहीन अंश है उसे वो त्यागने के लिए कह रही हैं। आगे मीराबाई कहती हैं, भगत देखी राजी हुई, जगत देखी रोई, दास मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। मीराबाई कहती हैं बच्चों कि जब मैं संसार को देखती हूँ तो मुझे बहुत दुख होता है। क्यों? क्योंकि संसार सांसारिकता के जाल में उलझा हुआ है। यहाँ सभी लोग मोह, माया, लोभ, क्रोध इसी में ही फंसे हुए हैं। आगे मीराबाई कहती हैं, दास मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। हे प्रभु, मैं आपकी दासी हूँ और अपनी इस दासी को अपनी शरण में ले लें और यथाशीघ्र जितना जल्दी हो सके मेरा उद्धार करने की कृपा करें। मैं अब और प्रतीक्षा नहीं कर सकती हूँ। बच्चों, इस प्रकार पद की व्याख्या समझ लेने के बाद अब हम पद के काव्य सौंदर्य को देखेंगे। काव्य सौंदर्य के अंतर्गत सबसे पहले अलंकार। अलंकार हम देखेंगे, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। कहाँ है? बैठी बैठी और सींची सींची शब्दों में, प्रेम बेली और आनंद फल, इसमें रूपक अलंकार है। दूध की मथनियाँ छोई, इस पंक्ति में अन्योक्ति अलंकार है। अन्योक्ति अलंकार की परिभाषा क्या होती है बेटा? जहाँ काव्य में जहाँ किसी अन्य को ध्यान में रखकर कुछ बात कही जाती है वहाँ अन्योक्ति अलंकार होता है। शब्द गुण, प्रस्तुत पद में माधुर्य गुण की प्रधानता है। भाषा, हमें पूर्व ज्ञान है कि मीराबाई की भाषा मूलतः राजस्थानी है और उन्होंने ब्रज भाषा के शब्दों का भी प्रयोग किया है। तो यहाँ हमारे पद की भाषा राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है। रस, हम पद को पढ़कर ही समझ गए कि पद में भक्ति रस और शांत रस की प्रधानता है, क्योंकि ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण का भाव है। तो अब हम बढ़ते हैं दूसरे पद की ओर। पग घुंघरू बांधी मीरा नाची, मैं तो मेरे नारायण सु आप ही हो गई सांची। लोग कहे मीरा भई बावरी, न्यात कहे कुलनासी। विष का प्याला राणा भेजिया, पीवत मीरा हासी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिले अविनाशी। प्रस्तुत पद मुक्तक छंद है और यह गेय भी है। अभी मैंने आपको पहले वाले पद की भी 2 पंक्तियाँ गाकर सुनाई थी, अब थोड़ा सा इसे भी सुन लेते हैं। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिले अविनाशी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिले अविनाशी। इस प्रकार हमने पद की अंतिम पंक्ति को गेय पद में देख लिया है। अब हम पद का संदर्भ देखेंगे। संदर्भ, प्रस्तुत पद हमारी पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 1 कक्षा 11 के पद्य खंड से, पाठ मीरा से लिया गया है। प्रसंग, प्रस्तुत पद में कवयित्री मीराबाई ने श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम को प्रस्तुत किया है और उन्होंने इसके लिए उन्हें क्या सांसारिक उल्हाने सहने पड़े, इसका भी वर्णन किया है। बच्चों, व्याख्या को समझने से पहले हम पद में आए कठिन शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। पग पैर, नारायण ईश्वर, यहाँ पर हम क्या बोलेंगे? श्री कृष्ण। आप ही अपने आप, साची सच्ची, बावरी पागल, न्यात कुटुंब के लोग, कुलनासी कुल का नाश करने वाली, विष
विष या जहर, पीवत पीकर, हासी हंसी, सहज स्वाभाविक रूप से या अनायास, अविनाशी अजर अमर या जिसका नाश संभव न हो। बच्चों अब देखते हैं पद की व्याख्या। प्रस्तुत पद में कवयित्री मीराबाई कहती हैं, पग घुंघरू बांध मीरा नाची। हे प्रभु, मैंने तो अपने पैरों में घुंघरू बांध लिए हैं और अब आपके समक्ष मैं नाचने लगी हूँ। आगे मीराबाई कहती हैं कि मैं तो मेरे नारायण सु आप ही हो गई साची, कि यह बात अब सब तरह से सिद्ध हो चुकी है, सामने आ चुकी है कि मैं तो अपने नारायण अर्थात अपने श्री कृष्ण की ही हूँ। उनके इस व्यवहार से सच सिद्ध हो गई है। अब मीराबाई आगे कहती हैं, लोग कहें मीरा भई बावरी, न्यात कहें कुल न्यासी। अब मीराबाई के इस प्रकार के आचरण को देखकर लोग उन्हें उल्हाना देने लगे हैं। क्या कहने लगे हैं कि मीरा तो बावरी अर्थात मीरा तो पागल हो गई हैं। और न्यात कहें कुलनासी, न्यात अर्थात कुटुंब के लोग, और कुटुंब के लोग उन्हें कुलनाशिनी कहने लगे हैं। आगे हम देखेंगे बच्चों, विष का प्याला राणा भेजिया, पीवत मीरा हासी। जब राणा के द्वारा मीरा को बहुत समझाया गया परंतु मीरा ने उनकी एक भी बात न मानी, तब उन्होंने मीरा को पीने के लिए विष का प्याला भेज दिया। कृष्ण भक्ति में तो मीरा अपनी सुध-बुद्धि गवा बैठी थी, तो उन्होंने क्या करा, उस विष के प्याले को भी श्री कृष्ण की भक्ति का ही प्रसाद मानते हुए हंसते हंसते उस विष के प्याले को पी लिया। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिले अविनाशी। आगे मीराबाई कहती हैं कि उन्होंने तो उस विष के प्याले को हंसते हंसते पी लिया, परंतु कृष्ण की जो दासी हैं, मीराबाई स्वयं को कह रही हैं कि जो कृष्ण की दासी हैं मीरा, उन पर इस विष का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि उनकी रक्षा करने वाले तो स्वयं गिरधर हैं, गोपाल हैं, स्वयं श्री कृष्ण हैं। सहज मिले अविनाशी, और वो कहती हैं कि मुझे तो बड़े सहज रूप से ही उस अविनाशी प्रभु के दर्शन हो गए हैं, अर्थात मुझे अब और किसी के दर्शनों की अभिलाषा नहीं है। मेरे तो केवल गिरधर गोपाल हैं और मेरा कोई दूसरा नहीं है। पद का सार यह है बच्चों कि मीराबाई ने स्वयं को कृष्ण के प्रति समर्पित कर दिया है। उन्होंने बताया है कि समाज में उन्हें किस किस प्रकार की यातनाएं सहनी पड़ी, उन्हें किस किस प्रकार के उल्हाने सहने पड़े, और उन्होंने अंत में कहा है कि मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मेरे तो गिरधर नागर हैं जो मुझे बहुत सहजता से ही प्राप्त हो गए हैं। अब मुझे इस संसार में किसी से कोई भी संबंध नहीं रखना है। बच्चों, पद की व्याख्या को समझ लेने के बाद अब हम काव्य सौंदर्य देख लेते हैं। काव्य सौंदर्य में जो रस है वो हम पहले भी देख चुके हैं कि रस भक्ति रस और शांत रस की प्रधानता है। शब्द गुण, पहले पद में हमने देखा कि माधुर्य गुण था और यहाँ पर प्रसाद गुण है। इसके पश्चात अलंकार, अनुप्रास अलंकार है, रस हो गया, अलंकार हो गए और भाषा। प्रस्तुत पद में राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है। बच्चों, इस प्रकार हमने कवयित्री मीराबाई के दोनों पदों का अर्थ समझ लिया है और आशा है कि आप इसे भली भांति समझ गए होंगे। इसे आप अपनी कॉपी में लिख लें जिससे ये आपको याद भी हो जाए। नए पाठ के साथ फिर मिलेंगे। जब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और ऑनलाइन कक्षाएं इसी प्रकार अटेंड करते रहें। जय हिंद।